नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। समर्तां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विदुनोति श्रुहिते सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने किया श्लोक नंबर 14 और 15 है ना, 14 और 15। इसमें कहते हैं 14 में कहते हैं अर्जुन युधिष्ठिर को, कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी रहते थे। फलतः वह दुर्लभ थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के सभी मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। और 15 में कहते हैं, एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबकी आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्मदेव, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सबकी योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। कल हमने जो श्लोक पढ़ा उसमें बहुत एक अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग थी हमारी कि भगवान केवल दृष्टिपात से सबका आयु छीन लिए थे। बहुत सुंदर थी। कल जो है ना, आयुर्मनांसी चादृशा स ओज आर्क्षतः, है ना। आयुर्मनांसी, आयुर और मन के जो उत्साह है दोनों को नष्ट कर दिया था भगवान केवल दृष्टिपात से। च दृशा स ओज आर्क्षतः, उनका ओज भी खत्म कर दिया था, उनका तेज, उनकी वाणी, उनके जो बल की, उनके शक्ति प्रदर्शन का जो एक एक इंटेलिजेंस होता है वो हर लिया था भगवान ने केवल दृष्टिपात करने से। तो ऐसा भगवान कर सकते हैं। और इसी के कारण अर्जुन जो है बार बार याद कर रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण के कारण देखो मैंने क्या क्या मिस कर दी। तो आज हम श्लोक क्रमांक 16 में प्रवेश करेंगे। 16 का तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो हम 16 को रीड कर लेंगे तात्पर्य। तो मेरे ख्याल से आनंदायनी माता जी कर लेंगे रीडिंग। तो आज रीडिंग करेंगे, फिर देखेंगे कोई डिस्कशन का पार्ट होगा तो डिस्कशन कर लेंगे। 16 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे आज। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक नंबर 16, अध्याय 15, स्कंद 1, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। यद्दोषुमां प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण, यद्दोषुमां प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण, नाप्त्रे त्रिगर्त शल्य स्वैन्धव बहिल्काद्यो,
अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नरहरिदासम् इवासुराणि यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरु भीष्मकर्णा न प्रीत्रिगर्त शल्यसैन्धव बाहिकाध्ये अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशु नरहरिदासम् इवासुराणि यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरु भीष्मकर्णा न त्रिगर्तशल्य सैन्धव बालिकाद्यः अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि न स्पृशुर्नर हरिदासम् इवासुराणि हरे कृष्णा। कोई बोलना चाहेगा? यद्योषुमा प्रणिहितं गुरु भीष्मकर्णा न पितृत्रिगर्त शल्यसेनद्बाहिकाग्ये अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशु हरिदासमिवासुराणि भीष्म, भीष्मदेव, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा बहलीक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे सब मेरा बाल भी बांका न कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के महान भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रास्त्रों से अप्रभावित रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये वाला। इसमें कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, यद दोषु मां प्रणिहितम गुरु भीष्म कर्ण। यत मतलब जिनके अंतर्गत, जिनके नीचे, जिन कृष्ण की सुरक्षा के नीचे, यद दोषु मां जिसके, जिनकी कृपा, जिनकी दृष्टि, जिनकी सुरक्षा के नीचे मैं था। कौन? अर्जुन कह रहे हैं युधिष्ठिर को, यद दोषु मां मैं उनके हाथों की सुरक्षा के नीचे था। किनके? कृष्ण के। क्या कह रहे हैं? प्रणिहितम, प्रणिहितम गुरु भीष्म कर्ण, मैं स्थापित था, उनके नीचे था। प्रणिहितम मीन्स मैं वहां पे स्थित था, सुरक्षित था, उनके जो है शरण में मैं सुरक्षित था। और क्या था? गुरु भीष्म कर्ण, गुरु मीन्स गुरु द्रोण, भीष्म और कर्ण। और क्या कह रहे हैं? नृप्त मतलब ये भूरी श्रवा हो गया, त्रिगर्त मीन्स राजा सुशर्मा हो गया, और शल्य मीन्स शल्य, सैंधव मीन्स राजा जयद्रथ, और बाहलिक महाराज शांतनु भीष्म देव के भाई हो गए, और आद्यव इत्यादि। तो इस प्रकार अनेक अनेक जो महारथी थे उनका नाम लिया इन्होंने, अर्जुन ने। इतने सारे महारथी थे, तो भी मैं कृष्ण के शरणों में सुरक्षित स्थित था। मैं उनकी बल, उनकी कृपा और उनके, जैसे बोलते ना, एक मेरे छत्र छाया में, तो वैसे कह रहे हैं मैं उनकी छत्र छाया में था। और क्या कह रहे हैं? अस्त्राण्य अमोघ महिमानी, ये इतने सारे जो योद्धा थे, इनके पास अमोघ अस्त्र थे। अमोघ है ना, अमोघ मीन्स जो कभी भी चूके ना, निश्चित तौर से जो लगते ही हैं, अमोघ अस्त्र। अस्त्राण्य अमोघ महिमान, ऐसे अचूक अस्त्र, शक्तिशाली, जिसकी महिमा सब गुणगान करते हैं। हम जानते हैं भीष्म देव, कल भी हमने चर्चा करी थी, अनडिफीटेड चैंपियन है। किसी ने जीवन भर में भीष्म को कभी नहीं हराया। ऐसे भीष्म के पास जो शस्त्र होंगे, अस्त्र होंगे, कितने शक्तिशाली। तो कह रहे हैं ऐसे अस्त्रों, अमोघ अस्त्र जिनकी महिमा सभी लोग गाते हैं, निरूपितानी प्रयोग किया गया। इन ऐसे लोगों ने अपने शक्तिशाली महिमा में युक्त ऐसे अस्त्र और शस्त्रों का मुझ पे प्रयोग किया। निरूपितानी, क्या कह रहे हैं फिर? नोपस्पृशः, लेकिन वो अस्त्र मुझको छू भी न सके। ना उपस्पृशः, मेरे को छू तक ना सके। इतने शक्तिशाली जो बाण हैं भीष्म के, जयद्रथ के, शल्य के, है ना, और अनेक अनेक भूरी श्रवा के, द्रोणाचार्य के, ऐसे अटूट अचूक बाण, अचूक शस्त्र उन्होंने मुझ पे प्रयोग किए, लेकिन नो उत्स्पृश, वो मुझे छू तक ना पाए। कैसे? एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस प्रकार नृहरिदास, नरहरिदास मीन्स जो है प्रहलाद महाराज की चर्चा ले। जो नरहरि कौन है? नरसिंह भगवान के दास कौन है? प्रहलाद महाराज। इवासुराणी, जैसे असुर लोगों ने प्रहलाद महाराज पे अपना प्रहार किया, लेकिन उनको छू तक न पाए प्रहलाद महाराज को, वैसे ही मैं भी कृष्ण की शरण में था। मुझ पे अनेक हथियारों का उपयोग हुआ, लेकिन वो मुझको छू न पाए। कितना सुंदर श्लोक है ना। तो अपना एग्जाम्पल, अपने आप को कंपेयर कर रहे प्रहलाद महाराज से। तो प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यप हम जानते हैं, असुर राज, जिनके बोलते हैं भौवें जो है ना, भौवें अगर हिला दें तो इंद्र घबरा जाते थे, है ना। अपनी मर्जी से सूर्योदय कराते थे, अपनी मर्जी से सूर्य अस्त कराते थे। जब उनको इच्छा होती थी तब सूर्य निकलता था, नहीं तो 15-15 दिन सूर्य नहीं निकलता था। उनकी इच्छा नहीं होती थी तो सूर्य नहीं निकले। तो घर का आदमी है, जा तो
निकल तो बाहर, देख क्या हो रहा है बाहर, तो सूर्य बेचारा निकल रहा है बाहर। ऐसी स्थिति थी सच में। ये हम कल्पना नहीं कर सकते कि इतना शक्तिशाली कोई कैसे हो सकता। हिरण्यकश्यप, पूरे संसार का बल था उसके पास, सब कुछ था, लेकिन फिर भी इतना प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद महाराज को छू न सके। जानते कि नहीं? हाथियों, बड़े बड़े हाथियों के सामने उनको बिठा दिया था कि ये हाथियों के द्वारा कुचला जाए, लेकिन हाथी ने कुचला ही नहीं उनको। ऐसा कैसे हो गया? घबराए तक नहीं प्रहलाद महाराज। बड़े बड़े सर्प, जहरीले सांपों के बीच में उनको छोड़ दिया गया। 205 साल का बच्चा जहरीले सांप के बीच में बैठा है और सांप उसको डस नहीं रहे। कैसे पॉसिबल है? पहाड़ से फेंका गया उनको तो भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी, कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा था प्रहलाद महाराज के पास। परेशान हो गया। हिरण्यकश्यपु जो पूरी संसार का बल रखता है, वो एक 5 साल के निहत्थे बालक का बाल भी ना उखाड़ सके। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज के पास किसका आश्रय था, किसकी शरणागति थी? भगवान। भगवान के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान थी, इसलिए कोई उनका कुछ भी ना कर सकता। यद्यपि पूरे संसार में बड़े बड़े देवता तक हिरण्यकश्यपु से डरते थे, हम जानते हैं, हमने सुना। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई रक्षा कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, वो कैसे रक्षा कर रहा है? सोचो, जब उसकी बहन होलिका हिरण्यकश्यपु की जब अग्नि में बैठी प्रहलाद महाराज को गोद में लेके, उसी अग्नि में उसको वरदान था ब्रह्मा जी के द्वारा, एक उसको कंबल दिया गया था जो वो अगर ओढ़ेगी तो उसको अग्नि छू भी न पाएगी। तो वो कंबल ओढ़ के वो बैठ गई प्रहलाद महाराज को गोद में लेके, लेकिन खुद तो जल गई, प्रहलाद महाराज बच गए। होली का दहन जो हम करते हैं, होली जलाते हैं जो लकड़ियों का, तो इसीलिए तो जलाते हैं कि ऐसा ही हुआ था सतयुग में, जब प्रहलाद महाराज को असुर की बहन होलिका ने गोद में लेके जलाया। तो हम भी इसलिए जलाते हैं कि आज हम अपने अंदर के असुरों का जलन करेंगे और प्रहलाद महाराज जैसे ऐसी भक्ति करेंगे, बच गए उस इतनी इतनी आग में भी बच गए, वैसे भी हम अपनी केवल भक्ति को बचाएंगे। बाकी सब गंदे गंदे विचारों को, गंदे जो हम आसुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करेंगे। यही उद्देश्य होता है होली जलाने का। लेकिन लोग समझते नहीं है, उनको लगता है होलिका माता है। होलिका माता की जय बोलते हैं। क्या बोले वो? असुर भक्त हो रहे, धीरे धीरे आसुरी प्रवृत्ति के लोग हो रहे, क्योंकि असुर उनको अच्छे लग रहे। ठीक है, तो हमको भी प्रहलाद महाराज की जय होना चाहिए। जब पूरा भस्म हो गया लकड़ी, तो अंदर से आवाज आ रही थी भगवान की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब खोदा गया। अरे बाप रे, इतने बड़े, इतना विशाल जो लकड़ियां थी, इतनी विशाल लकड़ियों के अंदर जो भस्म हो चुकी थी, फिर भी आवाज आ रही थी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब उसको खोजा गया, तब देखा गया प्रहलाद महाराज तो जिंदा है अंदर, राख के अंदर, और भगवान का नाम जप कर रहे, भगवान की शरण में। जलती हुई अंगारे तक उनका कुछ न बिगाड़ सके। मतलब भगवान के द्वारा जो सुरक्षित है। मारे कृष्ण तो राखे के, राखे कृष्ण तो मारे के। जब कृष्ण रक्षा करने पे उतर आएंगे, तब किसी में मारने की औकात नहीं रहेगी, कोई मार नहीं सकता, किसी भी स्थिति में नहीं मार सकता। तो यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन कि मैं जब भगवान के द्वारा सुरक्षित था, ऐसा मानो जैसे प्रहलाद महाराज आसुरों के जो अनेक अनेक प्रयासों से भी सुरक्षित थे, उसी प्रकार मैं भी सुरक्षित था। तो इसका तात्पर्य पढ़ना है क्या? काफी लंबा तात्पर्य है। फटाफट अगर माता जी पढ़ लेंगी तो पढ़ लेंगी, ठीक है, पढ़ लेते हैं फटाफट, एक बार समझ लेते हैं क्या क्या है हरे सबके बारे कृष्णा। में थोड़ा। जी माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मुख्य देना। प्रहलाद महाराज नृसिंह देव के महान भक्त थे। उनकी कथा श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में दी गई है। प्रहलाद महाराज अभी 5 वर्ष के नन्हे बालक ही थे कि वे अपने महान पिता हिरण्यकशिपु के क्रोध के पात्र बने, क्योंकि वे श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे।
असुर पिता ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने हेतु सभी हथियारों को आजमाया, लेकिन श्री भगवान की कृपा से वे अपने पिता की सभी घातक कार्यवाहियों से बचते गए। उन्हें जलती अग्नि में, उबलते तेल में, पर्वत की चोटी से नीचे, हाथी के पांव के नीचे फेंका गया और उन्हें विष भी दिया गया। अंत में पिता ने अपने पुत्र को मारने हेतु गड़ासा उठाया तो नृसिंह देव प्रकट हुए और उस जघन्य पिता का पुत्र के समक्ष वध कर दिया। इस प्रकार श्री भगवान के भक्त को कोई नहीं मार सकता। इसी प्रकार अर्जुन को भी भगवान ने बचाया। यद्यपि उन्हें मारने हेतु भीष्म देव जैसे महान प्रतिद्वंदी द्वारा सभी घातक हथियार छोड़े गए थे। कर्ण ये कुंती के पुत्र थे, जो महाराज पांडु से विवाह होने के पूर्व सूर्य देव से प्राप्त हुए थे। कर्ण का जन्म हाथ के कड़े तथा कान के कुंडल सहित हुआ था, जो दुर्दम वीर के असामान्य लक्षण थे। प्रारंभ में उनका नाम वसुसेन था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने प्राकृतिक कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को भेंट कर दिए और उसके पश्चात वैकर्तन कहलाया। कुमारी कुंती ने जन्म देने के पश्चात उसे गंगा नदी में फेंक दिया गया था। उसके पश्चात अधिरथ ने उसे उठा लिया और उसने तथा उसकी पत्नी राधा ने उसे अपनी संतान की तरह पाला पोसा। कर्ण अत्यंत दानी था, विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति। ब्राह्मणों को दान देते समय वह अपना सर्वस्व देने को प्रस्तुत रहता था। इसी दानी भावना से उसने अपने कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को दे दिए थे, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बदले में शक्ति नाम का महान अस्त्र प्रदान किया। उसकी द्रोणाचार्य के शिष्य रूप में भर्ती हुई थी और प्रारंभ से ही उसमें तथा अर्जुन में स्पर्धा चलती थी। अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा देखकर ही दुर्योधन ने उसे अपना संगी बना लिया था और क्रमशः उनमें प्रगाढ़ मैत्री हो गई। वह द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित था और जब उस सभा में उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहा तो द्रौपदी के भाई ने घोषणा की कि कर्ण उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वह शूद्र यानी बढ़ई का पुत्र था। यद्यपि उसे उस प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया, किंतु जब अर्जुन मत्स्य भेद में सफल रहा और द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहना दी तो कर्ण तथा हारे हुए राजकुमारों ने द्रौपदी सहित जाते हुए अर्जुन के लिए असामान्य रुकावट खड़ी की। विशेष रूप से कर्ण उनसे बहादुरी से लड़ा, किंतु वे सभी अर्जुन द्वारा परास्त हुए। दुर्योधन कर्ण से अत्यधिक प्रसन्न था, क्योंकि अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा चलती रहती थी और जब दुर्योधन राजा बना तो उसने कर्ण को अंग राज्य का राजा बना दिया। द्रौपदी को जीतने का प्रयास असफल होने से कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि राजा द्रुपद पर हमला कर दिया जाए, क्योंकि उसे हराकर द्रौपदी तथा अर्जुन दोनों को बंदी बनाया जा सकता था। लेकिन द्रोणाचार्य ने इस षड्यंत्र हेतु उनको फटकारा, फलतः वे इस कार्य से विरत हो गए। कर्ण कई बार हारा था, न केवल अर्जुन से अपितु भीमसेन से भी। वह बंगाल, उड़ीसा तथा मद्रास के सम्मिलित राज्य का राजा था। आगे चलकर उसने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सक्रिय भाग लिया और जब शकुनी द्वारा सुझाए जाने पर प्रतिद्वंदी बंधुओं में जुआ खेला गया तो कर्ण ने उसमें भाग लिया और जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ था। इससे उसके पुराने वैर का शोधन हुआ। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया उसने ही अत्यंत प्रोत्साहित होकर इसकी सूचना दी और उसने ही पांडवों तथा द्रौपदी को निर्वस्त्र करने हेतु दुशासन को आज्ञा दी। उसने द्रौपदी से दूसरा पति चुनने को कहा, क्योंकि पांडवों के द्वारा हारी जाने से वह कुरुओं की दासी बन चुकी थी। वह पांडवों का स्थायी दुश्मन बना रहा और जब जब अवसर मिलता रहा वह उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने पूर्व में ही परिणाम जान लिया था और उसने अपना अभिमत व्यक्त किया था कि अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के होने के कारण यह युद्ध अर्जुन द्वारा जीता जाएगा। वह भीष्म देव का सदैव विरोध करता रहा और कभी कभी गर्वित होकर कहता कि यदि भीष्म देव उसकी योजना में दखल न दें तो वह पांडवों को 5 दिनों में जीत सकता है। लेकिन जब भीष्म देव की मृत्यु हुई तब वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने इंद्र से प्राप्त हुई शक्ति अस्त्र द्वारा घटोत्कच का वध किया। अर्जुन ने उसके पुत्र वृषसेन का वध किया। उसी ने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मारा था। अंत में अर्जुन से उसका घमासान युद्ध हुआ और वह अकेला ही ऐसा था जिसने युद्ध में अर्जुन के मुकुट को मार गिराया था। लेकिन ऐसा हुआ कि उसके रथ का पहिया युद्ध भूमि के कीचड़ में फंस गया और जब वह उस पहिए को ठीक
करने रथ से नीचे उतरा, तब उसके मना करने पर भी अर्जुन ने उसे मार डाला। नाप्ता अथवा भूरिश्रवा। भूरिश्रवा कुरुवंशी सोमदत्त का पुत्र था। शैल्य उसका भाई था। दोनों भाई तथा पिता द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। इन सब ने श्री भगवान के भक्त मित्र होने के कारण अर्जुन की अद्भुत अद्भुत शक्ति की प्रशंसा की थी। भूरिश्रवा ने महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों को सलाह दी थी कि वे उनसे झगड़ा मोल न लें अथवा युद्ध न करें। इन सब ने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी भाग लिया। उसके पास एक अच्छोहीनी सेना थी, जिसमें पैदल सिपाही, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे, और यह सेना दुर्योधन की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ी थी। भीम उसे यूथपतियों में से एक मानते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह विशेष तौर पर सात्यकी से लड़ा था और उसने सात्यकी के 10 पुत्रों को मार डाला था। उसके पश्चात अर्जुन ने उसके हाथ काट दिए, तब सात्यकी ने उसे मार डाला। मृत्यु के बाद वह विश्वदेव में समा गया। त्रिगर्त अथवा सुशर्मा। यह महाराज वृद्ध क्षेत्र का पुत्र तथा त्रिगर्त देश का राजा था, और वह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था। यह दुर्योधन का मित्र था, और इसने दुर्योधन को मत्स्य देश यानी दरभंगा पर आक्रमण करने की सलाह दी थी। विराट नगर में गायों को चुराते समय वह महाराज विराट को बंदी बनाने में सफल हुआ था, लेकिन अंत में भीम ने महाराज विराट को मुक्त करा लिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी वह वीरता पूर्वक लड़ा, किंतु अंत में अर्जुन द्वारा मारा गया। जयद्रथ। यह महाराज वृद्ध क्षेत्र का एक अन्य पुत्र था। यह सिंधु देश यानी आधुनिक सिंध जो पाकिस्तान में है का राजा था। इसकी पत्नी का नाम दुहसला था। यह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था और उससे विवाह करने हेतु बहुत उत्सुक था, किंतु प्रतियोगिता में असफल रहा। किंतु तब से वह हमेशा द्रौपदी के निकट आने के अवसर की ताक में रहा करता था। जब वह अपना विवाह करने शल्य देश जा रहा था, तब उसने रास्ते में काम्य वन में एक बार फिर द्रौपदी को देखा और वह उसके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गया था। तब अपना राज्य जुए में हारकर पांडव तथा द्रौपदी वनवास में थे, और जब जयद्रथ ने अपने संगी कोटि सस्य द्वारा अनुचित तरीके से द्रौपदी के पास संदेश भेजा, द्रौपदी ने तुरंत ही जयद्रथ के प्रस्ताव को बड़ी बुरी तरह ठुकरा दिया था। किंतु द्रौपदी के सौंदर्य के प्रति वह इतना आकर्षित था कि वह बारंबार प्रयास करता रहा और हर बार द्रौपदी ने उसे ठुकरा दिया। उसने द्रौपदी को जबरन रथ पर बैठाना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने उसे ऐसी पटकनी दी कि वह कटे हुए वृक्ष की तरह धराशायी हो गया। लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ और द्रौपदी को जबरन रथ पर बिठाने में सफल रहा। धौम्य मुनि ने यह घटना देखी तो उन्होंने जयद्रथ के इस कार्य का तीव्र विरोध किया। उन्होंने रथ का पीछा भी किया और धात्रेयिका के द्वारा इसकी जानकारी महाराज युधिष्ठिर तक पहुंचाई। तब पांडवों ने आक्रमण करके उसके समस्त सैनिकों को मार डाला और अंत में भीमसेन ने जयद्रथ को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और वह लगभग अधमरा सा हो गया। फिर उसके 5 बाल छोड़कर सिर के समस्त बाल काट लिए गए और समस्त राजाओं के समक्ष लाकर महाराज युधिष्ठिर के दास के रूप में उसका परिचय कराया गया। तभी उसे उसे सभी राजकुमारों के समक्ष अपने आप को महाराज युधिष्ठिर का दास स्वीकार करने हेतु बाध्य किया गया और उसे उसी अवस्था में महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख लाया गया। महाराज युधिष्ठिर ने दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया, और जब उसने त्रिगर्त राजकुमार को महाराज के अधीन बनाने हेतु आत्म स्वीकृति कर ली, तो महारानी द्रौपदी ने भी उसको मुक्त करने की इच्छा व्यक्त कर दी। इस घटना के पश्चात उसे अपने देश जाने दिया गया। इस प्रकार अपमानित होने के बाद वह हिमालय पर्वत पर गंगोत्री चला गया और उसने शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या की। उसने 5 पांडवों को कम से कम एक एक करके हराने का वर मांगा। तत्पश्चात जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसने दुर्योधन का पक्ष लिया। पहले दिन उसने महाराज द्रुपद से, फिर विराट से और तब अभिमन्यु से युद्ध किया। जब अभिमन्यु को 7 महान सेनापति घेर कर निर्दयता पूर्वक मार रहे थे, तब पांडव उसकी सहायता करने हेतु पहुंचे, किंतु जयद्रथ ने शिव की कृपा से अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया। इस पर अर्जुन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की। यह सुनकर जयद्रथ ने युद्ध स्थल छोड़कर भागना चाहा और कौरवों से इसकी अनुमति मांगी, किंतु उसे ऐसा नहीं करने दिया गया।
उल्टे उसे अर्जुन से युद्ध करने हेतु विवश किया गया। और जब युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि जयद्रथ को शिव का यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसका सिर धरती पर गिराएगा वह तुरंत परलोक को सिधार जाएगा। अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वे जयद्रथ के सिर को सीधे उसके पिता की गोद में गिराए, जो समंत पंचक तीर्थ में तप कर रहा था। अर्जुन ने वास्तव में ऐसा ही किया। जयद्रथ का पिता पुत्र के कटे हुए सिर को अपनी गोद में देकर अचंभित हो उठा। अतएव उसने तुरंत ही उस सिर को भूमि पर फेंक दिया। उसके पिता का सिर 7 टुकड़ों में फट गया और वह तुरंत परलोक को सिधार गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम 18वें नंबर 17 नंबर हो गया ना अभी? नहीं, 17 नंबर में प्रवेश करेंगे हम लोग। 17 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 17। सौत्यवृतः कुमति नाताद्मद ईश्वरो में सौत्यवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो में यद्पाद पद्मा भवाय भजन्ति भव्या मां शान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन्यदनुभावनिरिस्तचित्ता सौत्यवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पाद पद्म भवाय अभवत् भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाहमरयो रथिना भूमिष्ठम् न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः सौत्यवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो में यत्पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्यः मां श्रान्तवाह मर्यो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन् यदनु भावनिरस्ति चित्ताः हरे कृष्ण। सौत्यवृतः कुमतिनात्मद यत्पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्यः मां शान्तवहमरयो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्तः अनुवाद।
यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि वो मोक्ष प्राप्त करने हेतु श्रेष्ठ पुरुषों उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन रियलाइज कर रहे हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने उनको अपना सारथी बना दिया। किसको सारथी बना दिया? जो ब्रह्मांड के स्वामी, जो लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं, जो लोग उनके चरणों की सेवा करते हैं, ऐसे कृष्ण को मैंने क्या किया? गलती से अपना सारथी बना दिया, ड्राइवर बना दिया बेसिकली। सौत्यव्रत कुमतिनाथ मद ईश्वरों में, सौत्यव्रत मीन्स सारथी के रूप में मैंने उनको रखा। सौत्यव्रत मीन्स सारथी के रूप में, अपना ड्राइवर बना के रखा। अगर कोई प्रधानमंत्री को बोलेगा तुम मेरे ड्राइवर बन जाओ, और वो बन भी गए, सपोज करो, चलो ठीक है, तो कैसा क्या लगेगा? अरे प्रधानमंत्री हमारे ड्राइवर। तो वैसे ही हो गया। सौत्यव्रत मीन्स जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, भगवान है, जो ईश्वर है, वो अब क्या है? इसके सारथी है अर्जुन। सौत्यव्रत, गलती से मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अर्जुन कह रहा है, सारथी के रूप में उनको रख दिया। क्यों? कुमतिनाथ मद, है ना, कुमतिनाथ मीन्स मेरी कुबुद्धि के कारण, मैं बुद्धिहीन हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, मैं पगला गया था, इसलिए मैंने उनको सारथी के रूप में रखा। हम जानते हैं जब युद्ध होने वाला था उसके पहले दोनों, अर्जुन और दुर्योधन, दोनों कृष्ण के पास गए थे। तो अर्जुन उनके चरण में बैठे थे, दुर्योधन उनके सर के पास बैठे थे। जब नींद खुली कृष्ण की, उन्होंने पहले अर्जुन को देखा, तो बोले अर्जुन तुम आए हो? तो दुर्योधन बोलता है नहीं नहीं मैं भी तो आया हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा तुम भी आए हो क्या? सब दोनों का पता पता, उन दोनों ने बोला हम युद्ध कर रहे हैं, तो हम दोनों आए हैं आपकी सहायता के लिए। तो ठीक है, बोले मंगो क्या मांगते हो? पहले अर्जुन को देते हैं ऑप्शन, भाई मैं अकेला निहत्था रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और एक तरफ मेरी एक अक्षुणी सेना रही। एक अक्षुणी सेना नहीं थी उनकी, एक नारायणी सेना थी। अब दोनों का अंतर नहीं मालूम मेरे को, अंतर सेम है कि नहीं। एक नारायणी सेना थी उनकी। तो कृष्ण निहत्थे एक तरफ उनकी सेना। तो अर्जुन ने बोला मैं तो आप ही को चाहता हूँ, आपकी सेना का मैं क्या करूंगा? तो बोले अर्जुन को सोच लो। बोले हाँ मैं सोच ली। दुर्योधन बोले अच्छा ठीक है, क्यों इसका इतना ऑप्शन दे रहे हो? इसको जब नहीं चाहिए आप तो मुझे अपनी सेना दे दो, बात खत्म करो। तो डिसीजन हो गया। तब अर्जुन ने बोला बस मैं अपने बागडोर आपके हाथ में दे रहा हूँ। उनको मालूम था अर्जुन को, बोले आप मेरे सारथी के रूप में मेरे साथ मेरा मार्गदर्शन करिए, आप ही मेरे सारथी बनिए। तब कृष्ण ने स्वीकार किया कि हे अर्जुन मैं ही तुम्हारा सारथी रहूं। तो अर्जुन ने अपना सारथी बना दिया कृष्ण को। कुमतिनाथ, मेरी कुबुद्धि के कारण मैंने इतने बड़े, किसको? यद ईश्वरों में सबसे जो श्रेष्ठ है कृष्ण है, जो महान है, जो ब्रह्मांड स्वामी है, उनको मैंने अपना सारथी बना दिया, ड्राइवर बना दिया। फिर कह रहे हैं यद पद्म भवाय भजंति भव्य, जिनके यद पद्म, जिनके चरणों का जो आश्रय लेते हैं, भवाय भजंति भव्य, उनके चरणों की सेवा करते, पूजा करते, भजन करते हैं, ऐसे महान 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 साधु ऋषियों द्वारा भगवान के चरणों की पूजा हो रही है, ऐसे कृष्ण को मैंने अपना सारथी बना दिया मेरी कुबुद्धि के कारण। देखो कंपैरिजन करो, अगर कोई महान एकदम बड़ा आदमी आ गया और हम उसको बोले आप हमारा ड्राइवर बन, तो कैसा लगेगा? बन भी गए, सपोज करो वो बन गए, वो करुणावश बन गए, वैसे कोई बाध्य नहीं है बनने के, लेकिन उन्होंने प्रेम के वश होकर ड्राइवर बनना स्वीकार भी कर लिया। हमारी गाड़ी चला रहे, सपोज करो कोई बिल गेट्स हमारा गाड़ी चला रहा है ना, या टॉम ने, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट है, उसको बुलाया, वो आया इंडिया घूमने, और हमने बोला हमारी गाड़ी चला दो, और चला भी दी उसने, सपोज करो हम पीछे बैठे और डोनाल्ड ट्रंप गाड़ी चला रहे, कैसा लगेगा? तो इस तरह से अर्जुन के सारथी बन गए। तो इसमें एक्चुअल में ये है कि सारथी बनना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ड्राइवर तो चलो ठीक है,
लेकिन सारथी में क्या है, वो सारथी तो बने और सारथी के सारे कर्म भी किए उन्होंने। घोड़ों को देखना, है ना, कृष्ण सारथी कहते हैं। सारथी जब बनता है ना, तो जो रथी होता है ना पीछे, वो अपने पैर उनके सारथी की पीठ में मारता है, सीधे हाथ में चलना है कि उल्टे हाथ में चलना है, किस डायरेक्शन में मुड़ना है, क्योंकि इतना बोल नहीं सकते। वो पैर मार के इशारा करते हैं पीठ में, सीधे राइट शोल्डर तरफ मारे तो हमको राइट दिशा में मुड़ना है, लेफ्ट शोल्डर तरफ मारे मतलब लेफ्ट तरफ बढ़ना है, ऐसा होता था। तो सोचो, कृष्ण ने अपने भक्त के लिए उनके चरणों को अपनी पीठ में ले लिया, ये किया। कितनी बड़ी गलती है कि नहीं। अर्जुन के द्वारा जो स्वामी है, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनको पैर मार रहे हैं अर्जुन सारथी के रूप। तो कह रहे हैं यद पाद्म पद्म भवाय भजंती भव्य, जो महान महान ऋषियों के द्वारा, महान जिनके मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेक अनेक लोग जो है ना, उनको उनके चरणों की पूजा करते हैं, मैंने उनको चरण मारे अपने। एक श्लोक आता है 11.2.2, उसमें कहते हैं कि ऐसा कौन होगा जो कृष्ण की पूजा ना करेगा, क्योंकि वो मोक्ष प्रदान करने वाले, है ना। सबसे 11.2.2 कहते हैं, कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम बुजहम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्यम अमरतमे। मीन्स, हे राजन, इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को जीवन के प्रत्येक चरण में मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अतः बद्ध जीवों में से कौन भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा नहीं करना चाहेगा, जो महानतम मुक्त आत्माओं के लिए भी पूजनीय है। जो मुक्त आत्मा है वो भी भगवान के चरणों की पूजा करते हैं। कौन राजन इंद्रियवान, कौन ऐसा होगा राजन जो मुकुंद चरणाम्बुजम, जो मुकुंद के चरणों की सेवा नहीं करेगा। कौन है ऐसा? कोई नहीं। न भजेत सर्वतो मृत्यु, वो जो जो भजते हैं वो मृत्यु के पार हो जाते है ना। उपास्यम अमृतम, जो कुल मिला के अमर भी हो चुके वो भी उनकी उपासना करते हैं। ऐसे लोग, हमने पहले भी पढ़ा था, ऐसे गुण है भगवान के। जो आत्मरामी, आत्मा आनंद में जो व्यक्ति होते हैं वो भी भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आत्मरामश्च मुनयो उपयुरु निर्ग्रंथो उपयुरु क्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति इत्थम भूत गणो हरि। ऐसे गुण हैं, ऐसे भगवान हरि में ऐसे ऐसे वो लीलाएं करते हैं कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है। इवन आत्मारामी व्यक्ति भी अट्रैक्ट हो जाता है भगवान की तरफ। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे लोग कैसे, जो जो लोग महान सेवा करते हैं भगवान के चरणों की, ऐसे भगवान को मैंने सारथी के रूप में बना दिया। फिर कह रहे हैं माम श्रांत वाह मरयो रथिनो भूविष्टम। माम मीन्स जो मुझको, शांत वाहर मरयो, जब मेरे वाहन, शांत वाह मरयो, वाहन शांत हो गया था मेरा, मतलब जब ये लोग युद्ध में थे तब उनके रथों के जो घोड़े थे वो थोड़े से थक गए थे। तो ऐसे थके हुए घोड़ों के लिए क्या किया था, रथिनो भूविष्टम। उस समय क्या हुआ था, बीच में घोड़े जब शांत, वो प्यास लग गई थी तब रुके थे अर्जुन, और उतर के ऐसे बाण चला के पृथ्वी में उनको पानी पिलाया था। मतलब इंस्टेंट बोर कर दिया था उन्होंने बाण चला के और तुरंत पानी निकला है। ऐसी कला थी पहले अर्जुन के पास। भीष्म देव भी जब जो शरशैया पे लेटे थे तब उनको प्यास लगी थी, तब भी अर्जुन ने ऐसी बाण चलाया था और उनके मुख में पानी गया था। तो इमीडिएटली तुरंत पृथ्वी में बाण चलाते थे और पृथ्वी से पानी निकल आता था। ऐसी कला थी अर्जुन के पास। तब क्या कह रहे थे, तब जब युद्ध में घोड़े बेचारे थक गए थे, शांत हो गए थे, रुक गए थे, उनको प्यास लगी थी, तो मैं उतर के बाण चला के उनको पानी पिला रहा था, तब की बात बता रहे हैं। माम शांत वाह मरयो रथिनो भूविष्टम। उस समय अनेक अनेक रथी, जो भूविष्टम मीन्स अनेक बलशाली, मेरे सामने जो योद्धा थे, कौरवों के बहुत सारे बल था उनके पास, शक्ति थी उनके पास, बाण थे, वो खड़े थे। न प्रहारन, फिर भी उन्होंने प्रहार नहीं किया मेरे पे। हम जान रहे हैं जब कर्ण उतर गया था अपने रथ से, उसका रथ का चक्का फंस गया था कीचड़ में, तब अर्जुन ने वार करके कर्ण का वध कर दिया।
है ना। जब गुरु द्रोण उतर गए थे, उनके हाथ से जो है उनका गांडीव, उनका जो है धनुष छूट गया था, तब जो है धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया था, उनपे हथियार चला दिए। जयद्रथ जब उतर गए थे रथ से, हंस रहे थे कि सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। तब भगवान कृष्ण ने बोला मारो इसे अर्जुन, अब भी सूर्यास्त नहीं हुआ, तब उसका वध हुआ। जो भी व्यक्ति निहत्था भी था, अभिमन्यु निहत्था था, तो सब मिलके उसको मार दिया। तो इस प्रकार ऐसा नहीं हुआ कि रूल्स को फॉलो कर रहे थे कोई भी। अर्जुन सबसे बड़ा दुश्मन था कौरवों का, और जब अर्जुन रथ से नीचे उतरे थे तब उनके हाथ में, तब कोई भी उनको मार सकता था, ये कहने का अर्थ है। जब वो घोड़ों को पानी पिला रहे थे तब मेरे को कोई भी मार सकता था, लेकिन ना प्रहारन, किसी ने प्रहार ही नहीं किया मेरे पे। क्यों नहीं किया बता रहे हैं, तो बता रहे यद अनुभावम निरस्त चित्ता, यद अनुभावम, जिनकी कृपा से, ऐसे कृष्ण उनकी कृपा से सभी योद्धाओं के निरस्त चित्ता, उनका चित्त निरस्त हो गया था, उनके सोचने समझने की शक्ति चली गई थी। एब्सेंट माइंडेड हो गए थे सारे के सारे लोग कि अर्जुन का वध करना है कि नहीं करना है। सोचो, महान से महान इतना बड़ा योद्धा, जो दुश्मन है, जिसको सब मारना चाह रहे हैं, वो रथ के नीचे है, कोई भी उसको मार सकता है। उस समय इतने सारे योद्धा शक्तिशाली खड़े खड़े देख रहे थे, लेकिन किसी ने उन पे ऊपर प्रहार नहीं किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उनके चित्त को निरस्त कर दिया था, डिसेबल्ड कर दिया था, इनएक्टिव कर दिया था उनके चित्त को, वो सोचने समझने से परे हो गए थे। इसलिए मैं बच पाया, अर्जुन कह रहे हैं यहाँ, उनकी कृपा से मैं बच पाया और मेरे ऊपर वध वार नहीं हुआ, क्योंकि सभी का चित्त निरस्त हो गया। तो ये बड़ा आश्चर्यमय ये घटना है कि इतने सारे लोग बैठे हैं लेकिन कोई उनका वध नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कृष्ण सबके हृदय में बैठे। तो हमको भी ये अब क्या हो रहा है, कृष्ण का रियलाइजेशन हो रहा है इतना। अर्जुन को जाने के बाद कृष्ण चले गए, तो अब याद कर रहे बार बार घटना है, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था। बाद में जनरली जब घटना होती है ना, तब आदमी इतना दिमाग नहीं चलाता, जब घर पहुंचता है तब सोचता है अरे बाप रे ऐसा हुआ था, हाँ 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 ऐसा हुआ था, अरे। कई बार हम देखते हैं ऐसे महान भक्त हमारे घर आ जाते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं, और हम उनको ऐसे ही कैजुअली ले लेते हैं, लेकिन जब बाद में चले जाते हैं तब लगता है अरे बाप रे इतने महान भक्त आए थे, हमको सेवा करनी चाहिए थी, हमने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी, हमारे पास मौका था, हमको उनका चरण कम से कम पाद स्पर्श कर लेना था, कृपा ले लेनी, जो भी है। लेकिन कई बार जाने के बाद जब व्यक्ति नहीं रहते ना, तब पता पड़ता। घर वालों के साथ भी ऐसा होता है, जब घर वाले चले जाते हैं, कोई माता पिताजी दादा दादी जी चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनको याद किया जाता है अरे कितने महान थे, अच्छा उन्होंने ऐसा किया था मेरे लिए, ऐसा सोचते थे, अच्छा मैं कैसा था, मैंने उनकी सेवा नहीं की, मैं उनके साथ ये किया, मैंने उनको ऐसे ही कैजुअल ले लिया, उनको हल्के में ले लिया। लेकिन जब भगवान चले गए तब अर्जुन एक एक पल को स्मरण कर रहे हैं कि मैं निहत्था था उस समय, कोई भी मेरा वध कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया। बाद में देखो कैलकुलेशन हो रहा है उनके दिमाग में कि कोई वध क्यों नहीं किया, इतने सारे लोग मेरे सामने खड़े हुए थे, फिर क्यों नहीं चलाया किसी ने तीर। तो बोले पक्का कृष्ण ने सबके चित्त को हर लिया था, इसीलिए मेरे पे कोई चला नहीं पाया बाण। तो जैसे शील प्रभुपाद जब तक धराधाम पे थे तब तक लोग उनकी वैल्यू, जो भक्त थे वो समाज तो करता था, लेकिन जो अभक्त था वो नहीं करते थे, वो उनको ऐसे लगता ऐसे ही कोई हो। लेकिन जब उन्होंने इतना काम करके दिखा दिया, अब जब चले गए तब समझ में आ रहा है लोगों को कि वो तो महान वैष्णव, भगवान के शुद्ध शक्ति के आवेश अवतार थे। भगवान की शक्ति लेके आए थे वो इस संसार में प्रचार के लिए, भक्ति का प्रचार किया उन्होंने। अब चले गए तब गुणगान चल रहा, जब थे तब तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके अनेक अनेक लोगों ने उनको तिरस्कार किया। तो जाने के बाद वैल्यू पता पड़ती है, लेकिन रहते रहते लोग सोचते हैं ऐसी है। अब कृष्ण जब थे, दुर्योधन बोलता है ऐसी था, दुर्योधन उनको मायावीर बोलता था, ये मायावीर बालक है, ये मायावीर अपना ये है क्या कहते हैं ग्वाला है, पकड़ो इसे, मैं बंद कर दूंगा, बंदी बना दूंगा इसको, ऐसा बोलता था। अब बताओ ब्रह्मांड मालिक को कोई बंदी बना सकता। अर्जुन अब याद कर रहे हैं कि मेरे साथ कैसे कैसे भगवान ने मुझ पे कृपा करी। कहते हैं जब रथी इस प्रकार थे, जब युद्ध खत्म हो गया था
तब कृष्ण ने बोला था अर्जुन को पहले अब तुम उतरो। वैसे रथी की जो सारथी होता था वो पहले उतरता था, फिर अपने रथी को उतारता था नीचे। ये डेली का शेड्यूल था। लेकिन अंत में जब युद्ध खत्म हो गया तो आखिरी वाले दिन कृष्ण नहीं उतरे, पहले बोले तुम पहले उतरो अर्जुन। तो अर्जुन उतरा, और जब कृष्ण उतरे तब उनका रथ पूरा भस्म हो गया, एकदम चूर चूर हो गया। बोले क्यों, कैसे? तो बोले ये जो है इसमें इतने लोगों ने शक्तियां चलाई, मंत्र चलाए, इतना इस रथ के ऊपर लोगों ने प्रयोग किया कि ये रथ जब तक मैं हूं तब तक सहन कर रहा है, अब जब मैं उतर रहा हूं यहाँ से तो ये सहन नहीं कर सकता। तो कैसे कैसे रक्षा करी भगवान ने कृष्ण की, अर्जुन। कृष्ण के बिना पांडव कुछ भी नहीं कर पाते, इतनी रक्षा करी। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न करना है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे समस्त भक्त वृंद जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद।